दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सबसे सस्ती न्यूज। वेबसाइट बनाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7800317777। आउटर रिंग रोड और गोमती बंधे के नाम परमिशन लेकर बेची जा रही है प्राइवेट मिट्टी। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि नहीं मानते नियम कानून। मलिहाबाद तहसील क्षेत्र और सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत फतेहनगर, कटौली, मल्हा तथा मंछी, निकरोजपुर, सरसंटा पारा के सदरौना बिकेटी में दिन के परमिशन में रात में खोदी जा रही मिट्टी और खनन माफियाओं के आगे तहसील प्रशासन और खनन अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है खनन। सूत्रों द्वारा शिकायत करने पर नहीं उठाते खनन अधिकारी फोन तथा सड़कें हो रही हैं खस्ताहाल। नियम विरुद्ध हो रहा है अवैध खनन। धरती का सीना चीरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे खनन माफिया। सूबे की सरकार को राजस्व का चूना लगाने में माहिर हो गए खनन माफिया, जबकि खनन करने वाली जगह पर लगाया जाता है बोर्ड और पानी का छिड़काव भी किया जाता है, जो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। पैसे की धमक के आगे प्रशासन निष्क्रिय, नहीं हो रही कोई कार्यवाही। अनियंत्रित स्पीड में मिट्टी भरे डंफरों से आए दिन लोग समा कर रहे काल के गाल में। पारा, काकोरी, दुबग्गा, मड़ियाव थाना अन्य जगहों पर बेची जा रही प्राइवेट मिट्टी। मंझी, निकरोजपुर थाना माल में ईंट भट्टा के नाम पर परमिशन लेकर बेची गई प्राइवेट मिट्टी। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश अवस्थी उर्फ दद्दू ने मीडिया को बताया कि नियम कानून के विरुद्ध हो रहे मिट्टी खनन पर लगेगी रोक। खनन माफियाओं पर नकेल कसने की कमर कस लिया है भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने। राकेश सिंह चौहान ने बताया कि खुले डंपर से मिट्टी अनियंत्रित स्पीड से ढोया जा रहा है। लोगों की जा रही है जान तथा लोग हो रहे दमा के मरीज। यही स्थिति रही और प्रशासन ने इस पे संज्ञान नहीं लिया तो मजबूर होके जनहानि रोकने के लिए और सड़क पर जो डंपर चल रहे हैं, इनसे जो मिट्टी उड़ती है राहगीरों के सांस के द्वारा जब ये अंदर जाती है तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, टीबी की संभावना बन रही है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए इस व्यवस्था को रोकने के लिए संगठन द्वारा कोई बड़ा निर्णय या आंदोलन किया जाएगा। आज संगठन का अगला निर्णय क्या होगा वो अध्यक्ष जी बताने की कोशिश करें। हम अपनी रणनीति बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये अव्यवस्था फैली हुई है इसको समाप्त कराया जाएगा और अगर अधिकारियों ने संज्ञान न लिया तो इसकी गूंज, इसकी आवाज और ये शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक संगठन के द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा और जो भी अधिकारी से संलिप्त है उनके ऊपर भी और खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कराने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा। जैसे खनन माफिया ये कहते हैं कि मैं परमिशन आउटर रिंग रोड की लाया हूँ, NHAI का लेकर के आया हूँ, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मिट्टी NHAI या किसी भी सरकारी काम के लिए उपयोग हो रही हो, ये विधानसभा में डालने के लिए उपयोग हो रही हो, ये मुख्यमंत्री आवास के सामने डालने के लिए उपयोग हो, लेकिन मानक जो है उन नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। अगर NHAI के द्वारा ये मिट्टी उठवाई जा रही है तो जो मानक है, जो नियमावली है, उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। हमको मिट्टी उठान से मतलब नहीं, विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। मिट्टी चाहिए, मिट्टी जाएगी, लेकिन मानक विहीन तरीके से नहीं जाएगी। मानक विहीन खुदाई, मानक विहीन परिवहन, मानक विहीन व्यवस्था को चलने नहीं दिया जाएगा। नियम से करें, हमको कोई कष्ट नहीं है। अध्यक्ष जी एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे अनियंत्रित ये डंपर चलते हैं, आए दिन इसके लोग शिकार हो रहे हैं, अपनी जान तक गंवा रहे हैं, उसके विषय में वो भी आप कहीं न किसी किसान के बेटे होंगे, किसान परिवार से होंगे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो डंपर चल रहे हैं सुबह से शाम तक, ये बिल्कुल नाजायज चल रहे हैं। इनकी नियमावली है और पूरी रात पूरा दिन चलते हैं। कोहरे की रात है, ठंड की रात है, कोहरे में ज्यादा दूरी से नजर नहीं आता है। मोटरसाइकिल वाले, ई रिक्शा वाले या छोटे वाहन वाले जो सड़क पर चल रहे हैं, ये फुल स्पीड में डंपर जब चलते हैं तो रात में ठोकर मार देते हैं और निकल जाते हैं और पुलिस लिखती है अज्ञात वाहन से
दुर्घटना हुई। वो अज्ञात वाहन केवल डंपर है और अनियंत्रित डंपरों को रोकने का काम किया जाएगा और इनकी नियमावली के हिसाब से टाइमली चलेंगे, टाइम के बाहर इनको चलने नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आपसे एक और चीज पूछनी है, क्या इस पे आपने कोई विचार बनाया है सरकार को घेरने का या खनन माफियाओं को घेरने का, या इस पे जो विपरीत मानक के विपरीत ये जो खनन हो रहा है उसके बाद विषय में आपने क्या कोई आगे का रणनीति बनाई है? संगठन का उद्देश्य ही है समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और उन समस्याओं का समाधान कराना। तो जब ये भ्रष्टाचार खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है तो इसमें भी संगठन मजबूती के साथ खड़ा होकर इसको रोकने का काम करेगा और हर कीमत पे ये अन्याय और भ्रष्टाचार को रोकना संगठन की जिम्मेदारी भी है और रोका जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी।